हेलो स्टूडेंट्स। तो अज आप डिस्क्रीट पार्ट 1 पेपर 2 शुरू करांगे, जिसका चैप्टर फस्ट रिलेशन तो शुरू करांगे आप। इस चैप्टर तो स्टार्ट करन तो पहलों मैं तुहानूं सैक्शन ए ते सैक्शन ए बी की किवें डिवीजन हुंदी है पेपर दे विच उहदे बारे दसदा। सैक्शन बी दे विच सिर्फ 3 चैप्टर आ इस बुक दे 7th 8th 9th ग्राफ थ्योरी, ट्री एंड फाइनाइट स्टेट मशीन एंड लैंग्वेज का चैप्टर आ 7th 8th 9th एक बार मैं फिर कह रहा ये थोड़ा सैक्शन बी का पोर्शन बनता। तो जोड़े बाकी के जिन्हें चैप्टर है वो थोड़े सैक्शन ए नू कवर करते हैं। तो सैक्शन ए दे विच कई बारी जोड़ा है फाइनाइट स्टेट मशीन एंड लैंग्वेज के विचों ग्रामर वाला पोर्शन कुछ आ जाता। तो स्टूडेंट्स इस गल का ध्यान रखियो। तो अज आप चैप्टर नंबर 1 शुरू करना है रिलेशन, उहदे बारे सारे स्टूडेंट्स ने प्लस 2 के पहला चैप्टर जोड़ा रिलेशन एंड फंक्शन पढ़िया सी, उत्थे आप रिलेशन की जी नॉलेज आ वो आप गेन कर चुके हैं। तो एक बार फिर जो फस्ट टॉपिक के आप जस्ट उसका काफ़ी हिस्सा उही पढ़ना। तो लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है रिलेशंस। तो रिलेशन की डेफिनेशन आ ए एंड बी बी एनी टू सेट, then a relation from A to B is a subset of A cross B. Relations are usually denoted by capital R, comma capital X, comma capital T, etc. तो की आ कि A ते B जे दो कोई भी नौ अपने को सैट आ तो A तो B तक जो आप रिलेशन की गल करिए तो वह सिंपल A क्रॉस B का सबसैट आ। तो आप कोई भी A क्रॉस B का जो आप सबसैट देखिए तो वह रिलेशन बन जाता फ्रॉम A टू B। रिलेशन को आप रिप्रेजेंट डिनोट करते हैं कैपिटल R या कैपिटल S या कैपिटल T या कैपिटल U एक्सेट्रा। तो हम इत्थे आप रिलेशन के एलीमेंट्स की गल करिए तो देखो जरा इफ R इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B तो दैन इन्नी मैं तुहानूं दस चुकिया कि जे R अपने को A तो B तक रिलेशन हो तो R किहदा सबसेट होगा A क्रॉस B का। इफ ऑर्डर्ड पेयर X, Y बिलोंग्स टू R then इसका मतलब कि X is related to Y। We also write as X related to Y। तो जे कोई एलिमेंट किसी रिलेशन का मैंबर होया तो उसनों दो तरीके लिख सकते हैं। जिवें मैं इत्थे कह रहा X is related to Y होया तो उसनों आई भी लिख सकते हैं X, Y ऑर्डर्ड पेयर पा के बिलोंग्स टू R, या आप लिख सकते हैं X ते Y दे विच R। इसका मतलब ये है X is related to Y। इसे तरह ही इफ X is not related to Y, जे X Y नाल नहीं रिलेट करता तो उसनों भी आप राइट करन दे दो वे लिख रहे हैं X, Y जो ऑर्डर्ड पेयर बनाया दिस डज नॉट बिलोंग्स टू R, और X is not related to Y R वेले आप इत्थे एक लाइन खिंच ली। इसका मतलब X is not related to Y। और मैं इस नाल दी एक एग्जांपल क्रिएट करांगे स्टूडेंट्स कि या A सेट मैं ले लिया जिसके विच एलिमेंट मैं 1 2 ते 3 ले लिया, और दूसरा मैं सेट B ले लिया जिसके विच एलिमेंट्स A ते B ले लिया। तो A क्रॉस B सेट की बनूगा ये बारे कार्टेशियन प्रोडक्ट सारे ने पढ़ रखी है कि बनूगा 1, A फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड 1, B, थर्ड एलिमेंट 2, A, फोर्थ एलिमेंट 2, B, फिफ्थ एलिमेंट 3, A एंड लास्ट जो 6th एलिमेंट है वो 3, B। तो अपने को जे ऑब्जर्व करो तो A क्रॉस B दे विच कितने एलिमेंट्स आए, देयर आर 6 एलिमेंट्स। तो A क्रॉस B हैज 6 एलिमेंट्स, और ये मैं तुहानूं बेसिक सेट थ्योरी के पढ़ा चुके हैं कि जे A क्रॉस B के 6 एलिमेंट्स आए तो ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन गए 2 raised to power 6 दैट इज 64। और कोई भी सबसेट जो है वो रिलेशन फ्रॉम R A to B। तो आप ये कह सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B कितने हो 2 raised to power 6 इक्वल टू 64। तो उन्हां दे विचों मैं कुछ इत्थे लिखण लग गया सम ऑफ देम आर किहड़े-किहड़े है बेटा। एक मैं पहला रिलेशन R ना रिप्रेजेंट कर लिया, वो मैं लिख लिया 1, A फर्स्ट एलिमेंट, दूसरा 2, B एंड तीसरा एलिमेंट 3, B। और दूसरा जो मैं रिलेशन वो मैं रिप्रेजेंट कर लिया कैपिटल S ना, उसके जो मैंबर रख लियो की रख लिया 1, B, दूसरा रख लिया 2, B। थर्ड जो मैं रिलेशन वो T ना रिप्रेजेंट कर लिया, मैंबर रखे 3, A
दूसरा मैंबर रखा 3, B और चौथा रिलेशन मैं U रखा, U ਨਾਲ रिप्रेजेंट किया और वो है कि बराबर एम्पटी दैट इज 5 के बराबर। तो ये आप 4 रिलेशन ले लिए। हुण आप अगे बढ़ांगे, जे इसनूं ऑब्जर्व करो RSTU ये चारे दे चारे जिहड़े हैगे और सबसैट किहदे हैगे A क्रॉस B दे, क्योंकि इन्हां दे विच जिन्ने भी मैंबर है वो ऑलरेडी जिहड़े हैगे वो किस दे विच पए आ A क्रॉस B। तो दैट इज वाई these four sets are relation from A to B। नेक्स्ट डेफिनेशन है डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। तो डोमेन एंड रेंज वाले भी बेटा आप बहुत चंगी तरह जानते हैं। कोई भी रिलेशन की जो डोमेन पता करनी हो तो ऑर्डर्ड पेयर का जो फस्ट एलीमेंट है वह एक सैट फॉर्म कर देना, उसनों आप डोमेन ऑफ दैट रिलेशन कहांगे। और रेंज की है जोड़ा अपने को सैकेंड एलीमेंट आ रहा, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर का सैकेंड जोड़ा कॉमा पा के आप सैकेंड मैंबर लिखा है उसका एक सैट फॉर्म कर लेना, उसनों आप रेंज ऑफ दैट रिलेशन कहांगे। तो जिवें मैं हम सीधा इत्थे एग्जांपल राही दस्सिया होया और डेफिनेशन तुहानूं मैं समझाती है, एक बार बुक चो खुद रीडिंग कर लियो। डोमेन ऑफ आर, जिवें आप फस्ट पार्ट दे विच जिहड़ा आर रिलेशन सी उहदी डोमेन देखनी होवे तां फस्ट मैंबर नूं करैक्ट कर लो, किहड़े 1 2 3। तो अपने को डोमेन ऑफ आर एक वो सैट बन गया जिस किहड़े मैंबर आ 1, दूसरा 2, तीसरा 3। और रेंज ऑफ आर की है कि रेंज ऑफ आर दे विच भी आपां जिहड़े दूसरा मैंबर आ रहा वो क्रिएट करना, किहड़े ए ते बी, ए भी बी है तो आपां रिपीट करते नहीं होंगे। तो अपने को किहड़े आ गए रेंज ऑफ आर, तो सैट दे विच अपने को ए ते बी 2 मैंबर आ गए। रेंज ऑफ आर एक सैट बन गया जिस दे विच 2 मैंबर ए ते बी है। उस तरह मैं थर्ड पार्ट की गल करा तो डोमेन ऑफ टी, डोमेन ऑफ टी की आ गई। हम तुम ये देखो भी फस्ट मैंबर जो ओनली 3, तो एक सैट बन जू जस्ट ओनली मैंबर 3 आ जू। तो रेंज ऑफ टी की गल करिए तो रेंज ऑफ टी ए ते बी दोने आए, तो ये वो सैट बन गया रेंज ऑफ टी वास्ते जिस दे विच ए ते बी दोने मैंबर आ गए। तो जे मैं हम सैकेंड पार्ट की गल करदा तो डोमेन ऑफ एस की आ गई, वो सैट जिहदे विच 1 ते 2 आ जांदे और रेंज ऑफ एस की बन जाती, वो सैट जिस कला बी मैंबर ही आंदा। और फोर्थ पार्ट जो मैं U 5 के बराबर लेता एम्पटी सैट, ये डोमेन भी U की अपने को रिलेशन की 5 होनी सी और रेंज भी 5 होनी सी। नैक्सट डेफिनेशन है इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। इनवर्स ऑफ ए रिलेशन का मतलब कि जे अपने को कोई आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी आ तो वह इनवर्स रिलेशन जोड़ा है वो आप रिप्रेजेंट या डिनोट कि करांगे आर उपर पावर जी है नहीं पा देंगे -1, एक बन जू अपने को आर इनवर्स। तो उन्होंने रिप्रेजेंट आप कर लिया आर इनवर्स ना, और डिफाइंड किमें करांगे तो उन्होंने डिफाइंड आप करने वेले इस कंडीशन रखांगे कि उस ऑर्डर्ड पेयर जिवें YX टाइप के होंगे सच दैट XY आर का मैंबर बनूगा। मतलब आर इनवर्स के उस आर इनवर्स की सैट बनूगा, जे X रिलेटेड टू Y आ गया तो आर इनवर्स के Y इनवर्स रिलेटेड टू X हो जू। दैट इज आर इनवर्स अपने को रिलेशन फ्रॉम B टू A बन जूगा। जिमें कि अपने को आर जिहड़ा सी वो फस्ट पार्ट दे विच अपने को की है 1 A, दूसरा मैंबर 2B एंड थर्ड 3B। तो आर इनवर्स की बन जूगा बेटा ये अपने को 1 A है तो इधर आर इनवर्स बन जू A1, उधर 2B है तो इधर बन जू B2 और A बन जू अपने को 3B है तो B3। तो आर इनवर्स की डेफिनेशन फॉलो कर लियो ताकि जो आर्टिकल्स कराइए उदों कोई डिफिकल्टी ना आए। तो आर इनवर्स वो सैट आ जे आप उस कोई मैंबर Y, X देखिए तो ही आऊगा जे X, Y अपने को आर का मैंबर होया। हाँ जी स्टूडेंट्स, अगली डेफिनेशन है रिलेशन ऑन ए सैट। जो रिलेशन ऑन ए सैट की गल करिए तो एक सिंगल सैट की लोड़ ही पैंदी आपां नूं। जिवें आपां पहलों डेफिनेशन दी सी रिलेशन फ्रॉम सैट A टू B, उदों अपने को 2 सैट की लोड़ पैंदी सी A ते B। हुण अपने को जिहड़े सैट इक्को दी ही लोड़ आ तां आपां उपर हैडिंग बनाया रिलेशन ऑन ए सैट। तां की डेफिनेशन आ लेट A बी एनी सैट देन रिलेशन ऑन सैट A इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A। तो A क्रॉस A का कोई भी अपने को जो सबसैट होगा और रिलेशन ऑन सैट A होगा। दैट मीनस जो आप पुरानी डेफिनेशन के बेस से गल करिए तो B नूं A कर दो तो आप अगे कहते सी एनी सबसैट ऑफ A क्रॉस B इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ B ਨੂੰ A ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ, ਐਨੀ ਸਬਸੈਟ ਆਫ A ਕ੍ਰੋਸ A ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਔਨ ਸੈਟ A। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, A ਸੈਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਟੇਕਨ ਕਰ ਲਏ 1 ਤੇ 2, ਤਾਂ A ਕ੍ਰੋਸ A ਜਿਹੜਾ ਸੈਟ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕੀ ਬਣਿਆ 1,1, दूसरा 1,2, तीसरा एलिमेंट बनया 2,1, चौथा एलिमेंट बनया 2,2। तो A क्रॉस A सैट ए बन गया। तो ये चार एलिमेंट्स आ और चार एलिमेंट्स जे होन तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन गए 2⁴ दैट इज 16। तो देयरफॉर आप कह सकते हैं नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन सैट ए कितने बन गए 2⁴ इक्वल टू 16। उन्हां दे विचों मैं एक या दो जिहड़े क्रिएट कीते हुए आ वो आपां की लिते आ। एक रिलेशन मैं आर ले लिया जिस दे विच मैं दो मैंबर रख ले, पहला मैंबर रखा 1,1, दूसरा मैंबर रखा 2,1 और दूसरा रिलेशन मैं एस ले लिया उस दे विच भी दो मैंबर्स रख ले 2,1, दूसरा मैंबर रखा 2,2। तो जे हुण डोमेन ऑफ आर की गल करिए तो आप फस्ट एलीमेंट कलैक्ट करना होगा, तो वो सैट की बन गया अपने को 1 ते 2 का सैट बन गया डोमेन ऑफ आर। और उस तरह डोमेन ऑफ एस की गल करिए तो उस भी आप फस्ट मैंबर ही कलैक्ट करना होंगे। हम थोड़ा डेफिनेशन क्लीयर आ, तो ओनली की है 2 एलीमेंट कंटेन करने वाला सैट है। और रेंज ऑफ आर की बनया, रेंज ऑफ आर सैकंड एलीमेंट को कलैक्ट करना होंगे। इतने अपने को दोनों एलीमेंट से 1 ही है सैकंड एलीमेंट, तो वो सैट आ गया जस्ट ओनली एलीमेंट जोड़ा है 1। और रेंज ऑफ एस की गल करिए तो इस 1 ते 2 दोने दो मैंबर आ रहे हैं, तो रेंज ऑफ एस की बन गया वो सैट जस्ट 1 ते 2 मैंबर अपने को कंटेन इनवॉल्व। तो आप हम जो आर इनवर्स की गल करिए तो मैं तुहानूं दस्सिया सी आर इनवर्स दे विच की आऊगा, जे आप बी आ गया तो ही आऊगा जे ए इज रिलेटेड टू बी होया, तो उल्टा कर देना। तो आर इनवर्स की बनूगा 1,1 का 1,1 ही आजू, 2,1 जे आर च इधर की आजू आर इनवर्स 1,2। उवें एस इनवर्स की गल करिए तो इत्थे जे एस 2,1 सी तो एस इनवर्स आजू 1,2 और एस दे विच 2,2 सी तो इहदा जे आपां उल्टा कर देंगे 2,2 ही रहूगा। तो एस इनवर्स जिहड़ा सैट बन गया उस दो मैंबर आ गए किहड़े 1,2 तो दूसरा मैंबर आ गया 2,2। हुण अपने कोले अगली डेफिनेशन है वॉइड रिलेशन। वॉइड अपने आप ही क्लीयर है बेटा, खाली रिलेशन। तो आपां नूं ये पता सिंस फाई जिहड़ा हुंदा हैगा वो हर एक दा सबसैट हुंदा, तुहानूं सैट थ्योरी दा बेसिक दे विच मैं दसदा सी। तो आप ये गल कह सकते हैं कि फाई इज ए सबसैट ऑफ ए क्रॉस ए, देयरफॉर आप कह सकते हैं फाई इज ए वॉइड रिलेशन ऑन सैट ए। तो अपने को जिहड़ा एम्प्टी जिहड़ा सैट आ वो सबसैट ए क्रॉस ए दा आई गया, तो उस एम्प्टी सैट नूं ही आपां वॉइड रिलेशन ऑन सैट ए कहांगे। अगली डेफिनेशन की है यूनीवर्सल रिलेशन। यूनीवर्सल सैट बारे पढ़े, लार्जेस्ट सैट उन्हीं अपने को यूनीवर्सल रिलेशन की है। हुण आपां नूं इन्ना पता कि ए क्रॉस ए बी ए क्रॉस ए दा की है सबसैट ही है, तो आप ए क्रॉस ए नूं की कहांगे कॉल्ड यूनीवर्सल रिलेशन ऑन सैट ए। नैक्सट है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन की है आपां ए कोई भी सैट ले लिया तो एक रिलेशन आपां क्रिएट करन लगे आर, जिस दे विच मैंबर की रखन लगे एक्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। मीन आपां एक रिलेशन या एक सैट इस तरह का क्रिएट करन लगे जिहदे विच किस तरह के मैंबर जिन्ने भी ए दे मैंबर आ वो इट सैल्फ रिलेट कर देने आ। मीन ए दा कोई भी मैंबर एक्स टाइप का है, एक्स इज रिलेटेड टू एक्स, वो सारा जिहड़ा सैट बन जाऊगा वो अपने कोले आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सैट ए बन जाऊगा। जिवें आपां इत्थे एग्जांपल लित्ती आ ए सैट दे विच ए सैट ले लिया जिस दो मैंबर आ 1 ते 2। आपां जे हुण आइडेंटिटी रिलेशन की गल करिए की बनूगा, आइडेंटिटी रिलेशन मैं तुहानूं की कहा सीगा ए दे जिन्ने भी मैंबर आ इट सैल्फ रिलेट कर लो, उसकी कलैक्शन जिहड़ी बन जूगी वो अपने कोले आइडेंटिटी रिलेशन अपने कोले बन जूगी। तो अपने कह सकते हैं 1,1 एक एलीमेंट, दूसरा 2,2, ये दोनों जिहड़े एलीमेंट्स की कलैक्शन का जिहड़ा सैट बन गया वो अपने कोले आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सैट ए बन गया। नैक्सट डेफिनेशन की है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की है ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ x is related to x for all x belongs to a, that is x comma x belongs to r for all x belongs to a। ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ r ਕਿਸੇ ਸੈਟ a ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ a ਦਾ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਟਸੈਲਫ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰੇ। x, x belongs to R for all x belongs to A। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ A ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਏ 1 ਤੇ 2। ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਮੈਂ S ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਲਏ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? पहला मैंबर लिता 1,1, दूसरा मैंबर लिता 2,2, तीसरा मैंबर लिता 2,1। तो जे तुसी इस सैट नूं गौर करो और ए सैट जिस दे उत्ते रिलेशन आ उस नूं गौर करो, ए सैट दे उत्ते सिर्फ 1 ते 2 दो मैंबर और 1 इज रिलेटेड टू 1 भी आ गया और 2 इज रिलेटेड टू 2 भी आ गया। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ਇਹਦਾ हर मैंबर अपने आप नाल की आ गया रिलेटेड। तो आप इत्थे कह सकते हियर x is related to x for all x belongs to A। therefore S ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ? ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਔਨ ਸੈਟ A ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ S ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ S ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ नहीं होना चाहिए। पर इस दे विच जिहड़ा 2, 1 भी S का मैंबर बन गया। ਇਹਦਾ मतलब अपने कोले S जिहड़ा सीगा वो रिफ्लैक्सिव जरूर आ गया पर आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बनया क्योंकि उस तो इलावा आ जिहड़ा 2 इज रिलेटेड टू 1 आ गया, इन्हें इसनूं आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बनाउण दित्ता। तो एक नोट ये आ गया कि आइडेंटिटी रिलेशन जे तुसीं ऑब्जर्व करो वो ऑलवेज रिफ्लैक्सिव होगा। वो ऑलवेज की होगा? रिफ्लैक्सिव। पर रिफ्लैक्सिव मैं तुहानूं एग्जांपल दे दी, वो अपने को की नहीं होगा, जरूरी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। हाँ जी स्टूडेंट, अगली डेफिनेशन है सिमेट्रिक रिलेशन। ए रिलेशन ऑन सेट A is called symmetric relation if x is related to y then y is related to x where xy belongs to A। ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ R ਕਿਸੇ ਸੈਟ A ਤੇ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਉਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ x is related to y है तो then अपने कोले y is related to x भी होना चाहिए। मतलब ये है कि जे m is related to n उस रिलेशन का मैंबर है तो अपने कोले n m भी उस रिलेशन का मैंबर होना चाहिए है। जिमें कि एग्जाम्पल की है ए सैट अपने को ले लिया 1, 2, 3 तो रिलेशन मैं इतने डिवेलप कर लिया R और किहड़े एलीमेंट्स की कलैक्शन है उसके 1, 1, दूसरा 2, 2, फिर 2, 3, फिर 3, 2, फिर 1, 3, फिर 3, 1। जे तुसी इस रिलेशन नूं देखो तो तुहानूं क्लीयर नज़र आंदा होगा कि जे A इज रिलेटेड टू B है तो दैन B इज रिलेटेड टू B इस दे विच ही है। जिमें कि 1, 1 ਦਾ ਰੈਸੀਪਰੋਕਲ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1, 1 ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਵੇਂ 1, 2, 2 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ 2, 2 ਇਸੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਔਰ ਜੇ 2, 3 ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤਾਂ 3, 2 ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ। ਜੇ 1, 3 ਇਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਤਾਂ 3, 1 ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3, 1 ਜੇ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ 1, 3 ਵੀ ਆ, 3, 2 ਆ ਤਾਂ 2, 3 ਵੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ x ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ y ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਨ y is related to x भी is the member। That is why we say this is a symmetric relation on set A because इत्थे मैं तुहानूं दस चुके हैं for x, y belongs to R imply y, x belongs to R। ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ एग्जांपल मैं क्रिएट की रिलेशन ले लिया S उस दे विच ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੈਟ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ 1, 1 दूसरा 2, 3 फिर 3, 2 फिर 1, 3। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1, 3 ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ 3, 1 ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ ਇਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੇ 1 ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ 3 ਸੀ ਤਾਂ 3 ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ 1 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। 3 ਇਜ਼ ਨੈਵਰ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ 1 ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ symmetric relation because 1, 3 is a member of S but 3, 1 is not a member of S। Next है transitive relation। A relation R on a set A is called transitive relation if for x is related to y and y is related to z then x is related to z। तो एक relation R किसी set A ते transitive relation नहीं बनूंगा जे अपने कोले एक गिवन हो गई जे x इज रिलेटेड टू y और
y is related to z, ਤਾਂ then ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ x is related to z ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੀਨ ਜੇ a related to b ਤੇ b related to c ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ, then a related to c ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ a ਸੈਟ ਮੈਂ ਟੇਕਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਏ 1 2 3, ਇੱਕ ਮੈਂ t ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਕੀਤਾ 1 1 2 2 1 2 2 1। ਜੇ ਇਸ ਸੈਟ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ, ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਸੈਕਿੰਡ, that is first is related to second law or second is related to third law, ਤਾਂ first is related to third ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੀਏ ਕਿ 1 is related to 2 and 2 is related to 1, then 1 is related to 1 ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। और एक ही नहीं देखना, सारे हर कंसैप्ट के अकॉर्डिंगली अपन चेक करना पैना कि जे x इज रिलेटेड टू y होया एंड y इज रिलेटेड टू z होया, दैन x इज रिलेटेड टू z इस दे दा विच एडजस्ट करना चाहिए। तो यह अपने को रिलेशन किसी भी तरह कंट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं ट्रांसटिव रिलेशन, दैट इज वाई दिस इज ए अपने को ट्रांसटिव रिलेशन ऑन सेट है। तो 2 पॉइंट्स हो समझ लो, जिवें मैं ऊपर एग्जांपल ली है आर रिलेशन जो ये सैट से डिवेलप किया 1 1 2 2 2 3 3 2 1 3 3 1। तो स्टूडेंट्स इस रिलेशन को देख के ऑब्जर्व करो कि ये रिलेशन ट्रांसटिव है। ये रिलेशन ट्रांसटिव नहीं है क्योंकि एक कंसैप्ट इसको कंट्राडिक्ट कर रहे हैं कि 2 इज रिलेटेड टू 3, जिथे छोड़िया थी अगे 3 इज रिलेटेड टू 2, तो दैन 2 इज रिलेटेड टू 2 है। पर जे तुसी गौर करो इस तरह मैं इन्हू देखा 3 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 3, देन 3 इज रिलेटेड टू 3 है नहीं। वंस अगेन जे 3 इज रिलेटेड टू 2 एंड 2 इज रिलेटेड टू 3, फर्स्ट गोज टू सेकंड, सेकंड गोज टू थर्ड, देन फर्स्ट गोज टू थर्ड। इस तरह कंसैप्ट ट्रांसटिव से देखना, तो 3 रिलेटेड टू 3 इस का मैंबर नहीं है, दैट इज बाय आप कह सकते हैं कि यह रिलेशन जो है वो ट्रांसटिव है नहीं। हम आज सैकंड एग्जाम्पल मैं पुटअप की है एस रिलेशन की ए सैट के 1 1 2 3 3 2 1 3। जे इसको भी अवसर थोड़ा क्लीयर हो कि यह रिलेशन अपने को ट्रांसटिव है कि नहीं, तो इस एक एग्जाम्पल मैं लेना, वैसे तो बहुत एग्जाम्पल है पर एक एग्जाम्पल 1 इज रिलेटेड टू 3, 3 इज रिलेटेड टू 2, 1 is related to 3, 3 is related to 2, तो 1 is related to 2 है नहीं, 1 2 कितने है इसका मैंबर, तो जे 1 2 इसका मैंबर है नहीं गा, तो आप कह सकते हैं कि S is also not a transitive relation on set A। नेक्स्ट डेफिनेशन है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। A relation on a set A, a relation R on a set A, relation R on a set A is called anti-symmetric relation if bar x is related to y and y is related to x, then x is equal to y। एक रिलेशन R किसी सैट A के उत्ते एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ता ही बनूगा जे अपने कोले x is related to y and y is related to x, ये दोनों हों तो then x equal to y होना चाहिए। मतलब ये आ कि जे x y ਨੂੰ रिलेट करता और y x ਨੂੰ भी रिलेट करता, दोनों रिलेट पॉसिबिलिटियां हों तो दैन x इक्वल टू y दे होना चाहिए हैगा। मतलब ये है कि सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक ये फर्क है। सिमेट्रिक के विच ये सी कि जे x रिलेटेड टू y है दैन y रिलेटेड टू x भी होना चाहिए, पर एंटी सिमेट्रिक के विच जे x रिलेटेड टू y है तो आप थले एंटी सिमेट्रिक बारे नहीं ऑब्जर्व कर सकते, नाल y रिलेटेड टू x भी पता लग जाए, दोनों इकट्ठे ही पता लग जाए, तो दैन आप यह कंसैप्ट में फॉलो करना भी x बराबर है y होना चाहिए। जिमें मैं इतने एग्जाम्पल दी है इस उसके मैंबर मैं 3 ले ली 1 2 3, तो एक रिलेशन मैं डिवेलप कर रहा R इस तरह 1 1, दूसरा एलिमेंट 2 2, तो जे इस पर गौर करो ये अपने को एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है क्योंकि किसी भी कंसैप्ट उसकी प्रॉपर्टी को कंट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं, तो यह अपने को रिलेशन जोड़ा है वो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। इधर मैं होर एग्जाम्पल लेना
इस देखो ये सैट अपने को 1 2 3 सी आर ये डिवेलप करता रिलेशन कि एलिमेंट 1 1 2 2 2 3 3 2 1 3 3 कि यह रिलेशन अपने को एंटी सिमेट्रिक है नहीं है, क्योंकि 2 इज रिलेटेड टू 3 एज वेल एज 3 इज रिलेटेड टू 2, देन 2 ते 3 आपस इक्वल है, नो 2 and 3 are different, so that is why this relation is not anti-symmetric relation. Next ये भी एग्जांपल एक देख लो, S सेट इस दे उत्ते रिलेशन ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਣਾ S ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ 1 1 2 3 3 2 ਤੇ 1 3 ਤੱਕ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ 2 ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ 3 और 3 ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ 2 ਆ ਤਾਂ ਦੈਨ 2 3 ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ that is why this relation is also not anti-symmetric relation. ਨੈਕਸਟ ਇਕੁਅਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ। ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਕੁਅਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਕੁਅਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ R on a set A is called an equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive. Next, partial order relation. एक रिलेशन किसी सैट के उत्ते पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ਤਾਂ ਹੀ होगा जे वो भी तीन प्रॉपर्टियां ਨੂੰ होल्ड करूगा। फर्स्ट इज वो रिलेशन अपने को रिफ्लैक्सिव होना चाहिए, सैकेंड इज एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए एंड थर्ड इज ट्रांसटिव होना चाहिए। तो एक रिलेशन आर सैट ए के उत्ते पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ਤਾਂ ही होगा जे आर इज रिफ्लैक्सिव, दूसरा एंटी सिमेट्रिक एंड तीसरा ट्रांसटिव होगा। नैक्सट अगली डेफिनेशन की है कंपैटिबल रिलेशन। तो एक रिलेशन किसी सैट के उत्ते कंपैटिबल ਤਾਂ ही होगा जे अपने को रिफ्लैक्सिव ते सिमेट्रिक। तो आप ये कह सकते हैं कि रिलेशन आर ऑन ए सैट ए इज कॉल्ड कंपैटिबल रिलेशन इफ इट इज रिफ्लैक्सिव एंड सिमेट्रिक। तो बेटा ये जो डेफिनेशनस मैं लिखियां ये डेफिनेशन दियां मैं एग्जांपल्स इक्वलेंस रिलेशन की और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की अब मैं थोड़ा अराइज करन जा रहा है। हाँ जी, तो क्वेश्चन मैं क्रिएट कर लग्या जोड़ा मैं प्रूव करूँगा कि जिस सैट के उत्ते ये आप रिलेशन डिवेलप किया होया वो इक्वलेंस रिलेशन है। की मतलब कि कोई भी सैट के उत्ते जो मैं रिलेशन डिवेलप किया होया तो उस रिलेशन को मैं इक्वलेंस रिलेशन प्रूव करूँगा। तो इस तो बाद आप इक्वलेंस क्लास बारे भी पढ़ांगे। तो क्वेश्चन की है इफ आर इज ए रिलेशन ऑन सैट एन, एक आर रिलेशन आ जोड़ा सैट एन के उत्ते आ, एन की होंदा सैट ऑफ नैचुरल नंबर, डिफाइन एक्स इज रिलेटेड टू वाई if 3 divide x minus y where x comma y belongs to n, then prove that R is an equivalence relation। तो क्वेश्चन स्टूडेंट्स की आ n जो तुहानूं पता सैट ऑफ नैचुरल नंबर्स उस दे उत्ते एक रिलेशन डिवेलप करता कैपिटल R, उन्होंने डिफाइन किवें कर लिया कि आप x ते y के दो मैंबर आप नैचुरल नंबर सैट n दे ले लए, x ते y दो नैचुरल नंबर्स ले लए तो x रिलेटेड टू y ता ही होगा इफ 3 डिवाइड x माइनस y, x ते y का जो डिफरेंस आऊगा उन्होंने जो 3 डिवाइड करूँगा तो x रिलेटेड टू y होगा। तो मैं इस तरह के रिलेशन R आप प्रूव कर देंगे इक्वलेंस रिलेशन। तो सब ना पहले तुहानूं पता कि डेफिनेशन इक्वलेंस रिलेशन की होंगी कि वो रिफ्लैक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए तो ट्रांसटिव भी होना चाहिए। तो सब ना पहलों आप आर को रिफ्लैक्सिव शो कर लगे। रिफ्लैक्सिव की डेफिनेशन जो कोई भी रिलेशन जो सैट के उत्ते डिवेलप किया होया उस सैट का हर मैंबर जो अपने आप नाल रिलेटेड आऊगा तो आप रिलेशन को रिफ्लैक्सिव कहांगे। तो जे हर मैंबर की गल करिए तो आप कोई आर्बिट्ररी मैंबर चूज करना पैना, आप कोई सैट ऑफ नैचुरल नंबर का जोड़ा एन का कोई मैंबर आप जोड़ा है वो एक्स टेकन कर फॉर एक्स बिलोंग्स टू नैचुरल नंबर। जे मैं शो करदा एक्स इज रिलेटेड टू एक्स तो यह रिलेशन रिफ्लैक्सिव है। हुण तुहानूं इन्ना पता कि 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नॉन जीरो नंबर। जीरो जोड़ा हुंदा वो हर एक नॉन जीरो नंबर नाल डिविजिबल हुंदा।
ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਐਵਰੀ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੰਬਰ ਡਿਵਾਈਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਸ 3 ਡਿਵਾਈਡ 0 ਜੇ 3 ਡਿਵਾਈਡ 0 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 0 ਨੂੰ ਮੈਂ x ਮਾਈਨਸ x ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਦੇਅਰਫੋਰ 3 ਡਿਵਾਈਡ x ਮਾਈਨਸ x ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ x ਚੋਂ x ਦਾ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਤਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ x ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ x ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਐਵਰੀ x ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਸੈਟ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ n ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ r ਨੂੰ ਸਿਮੈਟਰੀ ਕਰਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆਪਾਂ x ਤੇ y ਦੋ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਏ ਆਪਾਂ ਕਹਤਾ ਸੱਚ ਦੈਟ x ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ y ਤਾਂ ਸਿਮੈਟਰੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ y ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ x ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੇ x ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ y ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 3 ਡਿਵਾਈਡ x ਮਾਈਨਸ y ਹੁਣ ਜੇ 3 ਡਿਵਾਈਡ 15 ਆ ਤਾਂ 3 ਡਿਵਾਈਡ ਮਾਈਨਸ 15 ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ 3 ਡਿਵਾਈਡ x ਮਾਈਨਸ y ਹੈ ਤਾਂ 3 ਡਿਵਾਈਡ ਮਾਈਨਸ ਆਫ x ਮਾਈਨਸ y ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੈਟ ਇਜ਼ 3 ਡਿਵਾਈਡ y ਮਾਈਨਸ x ਆ ਜੂਗਾ ਤੇ ਜੇ y ਮਾਈਨਸ x ਨੂੰ 3 ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ y ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ x ਤਾਂ ਦੇਅਰਫੋਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ r ਇਜ਼ ਸਿਮੈਟਰੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ r ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ट्रांसटिव करांगे तो वो वास्ते आप 3 मैंबर x y z 3 मैंबर ले सच दैट x इज रिलेटेड टू y ले लिया तो y इज रिलेटेड टू z ले लिया तो ट्रांसटिव प्रूव करने वास्ते अपन की शो करना पड़ा x इज रिलेटेड टू z तो जब तुम पता x इज रिलेटेड टू y है तो 3 डिवाइड x माइनस y और जो y इज रिलेटेड टू z भी है तो 3 डिवाइड y माइनस z तो इसका मतलब आप कह सकते हैं देयरफॉर 3 डिवाइड बोथ x माइनस y एंड y माइनस z तो इन्हां अपन नूं मैथमेटिकली पता कि जे 3 डिवाइडेड अपने को 9 आ तो 3 डिवाइड अपने को 42 आ तो 3 डिवाइड 9 प्लस 42 दैट इज 51 ਨੂੰ भी वो डिवाइड करूगा तो इस अपन प्रॉपर्टी पता कि जे कोई नंबर दो नंबर ਨੂੰ डिवाइड करता तो उन्होंने एडिशन सबट्रैक्शन दोनों ਨੂੰ भी वो डिवाइड कर सकता तो आप इस तो बाद कह सकते हैं 3 डिवाइड x माइनस y प्लस y माइनस उन्होंने एडिशन ਨੂੰ भी आप कह सकते हैं डिवाइड करना y ना y ਵਿੱਚੋਂ कैंसल हो गया तो अपने को की आ गया 3 डिवाइड x माइनस z तो x इज रिलेटेड टू की आ गया डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली रिलेशन x इज रिलेटेड टू z तो आप ये कह सकते हैं r इज रिफ्लेक्सिव भी हो गया सिमेट्रिक भी हो गया एंड ट्रांसटिव भी हो गया तो आप जो रिलेशन ਆਪਾਂ ਟੇਕਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਜੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ ਹੈਂਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਕੁਇਵਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪੜਾਉਂਗਾ ਇਕੁਇਵਲੈਂਸ ਕਲਾਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆ ਇਕੁਇਵਲੈਂਸ ਕਲਾਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇਸ कंसैप्ट में माइंड च रखियो कि जो इक्विवेलेंस क्लास पढ़नी है सब नाल पहले रिलेशन का इक्विवेलेंस होना जरूरी है जे रिलेशन इक्विवेलेंस है नहीं गा तो तुसी इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन नू डिनाई समझियो तो सब नाल पहली लाइन मेरी डेफिनेशन च लिखी भी यही होनी है स्टूडेंट्स इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन है लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए आर कोई भी अपने को इक्विवेलेंस रिलेशन हो किसी नॉन एम्प्टी सैट ए ते नॉन एम्प्टी सैट आ तो लैट कोई ए का एक मैंबर मान लें ए लैट ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू सैट ए दैन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलीमेंट ए तो उस ए सैट के एलीमेंट ए की जी इक्विवेलेंस क्लास आ उसनों आप डिनोट करांगे इस तरह जिवें ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन पाउंदे ने उस तरह ही आप इक्विवेलेंस क्लास का भी साइन पाउना ये इस तरह आप ब्रैकेट्स रख लेंगे क्लोज ब्रैकेट तो इनू आप डिनोट इन्ना करते हैं डिफाइन किमें करते हैं ए की इक्विवेलेंस क्लास के ए दे ही वो मैंबर होंगे जिवें इत्थे कहता मैं बी आप कहता बी ए का वो मैंबर अपने को ए का वो मैंबर आऊगा सैट बी इज रिलेटेड टू ए बी इज रिलेटेड टू ए तो स्टूडेंट्स ध्यान दियो इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन है कि ए जे कोई नॉन एम्प्टी सैट आ आर ए दे उत्ते इक्विवेलेंस रिलेशन आर ए दे उत्ते की है इक्विवेलेंस रिलेशन हम नॉन एम्प्टी सैट आ तो उसके एलीमेंट आउण लग जाने मैं कोई ए एलीमेंट ए सैट का मान लिया तो वो ए एलीमेंट जिहड़ा ए सैट का मन्निया वो ए एलीमेंट की इक्विवेलेंस क्लास नूं डिनोट मैं इस तरह करूँगा ए ग्रेटेस्ट इंटीजर में ए दे आसे पासे क्लोज ब्रैकेट पाऊँ तो स्टूडेंट सब ना पहले ये समझना कि सैट ए दियां भी इक्विवेलेंस क्लास होंगी
ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਵਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਇਕੁਵਲੈਂਸ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੈੱਟ ਏ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀਆਂ ਇਕੁਵਲੈਂਸ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੈੱਟ ਏ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇਕੁਵਲੈਂਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਇਕੁਵਲੈਂਸ ਕਲਾਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਸੈੱਟ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਏ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੀ ਇਕੁਵਲੈਂਸ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ। ਤਾਂ B ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ A such that B is related to A। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਵਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂ ਇਕੁਵਲੈਂਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਫਰੋਮ ਅਬਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਸੀ, ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ ਜੇ 3 ਡਿਵਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਕੁਵਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਇਕੁਵਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਕੁਵਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਇਕੁਵਲੈਂਸ ਕਲਾਸਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸੈੱਟ ਸੀ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤਾਂ 1 ਦੀ ਇਕੁਵਲੈਂਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਡਿਫਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ x ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ x ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ n such that x is related to 1 ਤਾਂ 1 ਦੀ ਇਕੁਵਲੈਂਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਜੋ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੇ 1 ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜੀ x ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ n such that ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ x is related to 1 3 divide x minus 1 3 divide x minus 1 ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ x belongs to natural number n set of natural number n such that ਜੇ 3x minus 1 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ x minus 1 ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੋਊਗਾ x minus 1 equal to 3n। ਜਿਵੇਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 3 divide 27 ਤਾਂ 27 ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਆ 3 into 9 ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ 3 divide x minus 1 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ x minus 1 equal to 3m where m belongs to ਇੰਟੀਜਰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਕਿ 27 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ 3 ਤਾਂ -27 ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ 3 ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਤਾਂ 3 into -9 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ x minus 1 equal to 3m where m belongs to ਇੰਟੀਜਰ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜੀ x belongs to n such that x is equal to 1 ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਾਓ 3m plus 1 where m belongs to ਇੰਟੀਜਰ। ਤਾਂ 1 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਵਲੈਂਸ ਕਲਾਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਦੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਆ ਗਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਆ ਕਿ 3m plus 1 ਟਾਈਪ ਦੇ ਆ ਗਏ ਫਿਰ m belongs to ਇੰਟੀਜਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੀਜਰਸ ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ 0 ਤੋਂ ਜੇ ਸਮਾਲਰ ਇੰਟੀਜਰਸ ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ x ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜਦ ਕਿ x ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 0 ਆਪਾਂ ਪਲੇਸ ਸਾਹਮਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 0 ਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ x ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 1 ਜਦੋਂ 1 ਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ 4 2 ਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ x ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 7 3 ਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ 10 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ 1 ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 ਦੀ ਇਕੁਵਲੈਂਸ ਕਲਾਸ ਆ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸੈਟ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ 1 4 7 10 13 16 ਐਂਡ ਸੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ x ਕਿਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ 3m plus 1 ਦੈਟ ਇਜ਼ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ 3 ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 1 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ 3m plus 1 ਟਾਈਪ ਦੇ ਬਣੇ ਸੀ ਔਰ 3m plus 1 ਟਾਈਪ ਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ 1 ਦੂਸਰਾ 4 ਤੀਸਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 7 ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 10 ਫਿਰ 13 ਫਿਰ 16 ਐਂਡ ਸੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਕੁਵਲੈਂਸ ਕਲਾਸ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।